नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों, आज 4 स्टॉक बहुत छोटे छोटे बताने जा रहे हैं। जिसने ब्रेकआउट लिया है 33 रुपये में खुला था 10 दिसंबर और फिर इसने हाई, फिर दूसरे दिन हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। इसमें फिर से इसने सिग्नल दिया 36 रुपये 71 पैसे, जो 3754 में बंद हुआ था और हुआ फिर से बहुत जबरदस्त ऊपर तक गया 42 रुपये 46 पैसे, 38 रुपये 58 पैसे की। फिर से तो 15 तारीख को और फिर से रुपये 96 पैसे जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आज उठा 40 रुपये 69 पैसे में क्लोज हुआ है। लो लगाया 38 रुपये, हाई लगाया 43 रुपीज का, ओपन हुआ था 38 रुपये। वॉल्यूम भी अच्छा। स्टॉक का नाम है, मेटल सेक्टर का स्टॉक का नाम है लायड एंटरप्राइज का। एक दिन का चार्ट अगर देख, एक दिन का चार्ट सिंपल ऊपर की तरफ गया है, एकदम नीचे खुला, पहले खुलते से ही नीचे गया, फिर जो ऊपर भागा वो आखिरी तक कंटिन्यू एक सा चलता रहा। प्राइस टू अर्निंग रेशो मात्र 19 का। बेसिक EPS 2 रुपये। 17 एम्प्लॉई हैं और एक महीने से पॉजिटिव जोन में चल रहा है। 5 दिन में 12% बढ़ा, आज एक दिन में 10.98% बढ़ा, 6 महीने में 2.5% गिरा, 44%, एक साल में 44% का रेट और 84 रुपये से गिरना शुरू, 38% गिर चुका था। ये 10 जुलाई 2025 से 8 दिसंबर 2025 को ब्रेकआउट आया है 52 रुपये के लो, वहां से अभी 24% बढ़ चुका। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाई और चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रखना हो या ट्रेडिंग करना। रेवेन्यू 406 करोड़, 5.47% ज्यादा एक क्वार्टर का Q2 का। नेट प्रॉफिट 23.40 करोड़, 0.27% ज्यादा, 22 पैसे का EPS, 5.77% का नेट प्रॉफिट लायड को। और आज जो है 1,62,99,000 मान्यता 28,83,000 शेयर ट्रेड हुए, 20 DMA से ऊपर चल रहा है लेकिन 200 DMA से नीचे। मोटर हैं FII 0.5, 0.11 DII, 19.71 पब्लिक, 16.87 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई प्रमोटर। मेटल वाली कंपनी जो 80 लाख रुपए 2021 में, 2025 में जाके 1488 करोड़ कमा रही है। लायड एंटरप्राइज पहले ट्रेडिंग का काम करती थी, ग्लोबल ट्रेडिंग का नाम था पहले, ग्लोबल ट्रेडिंग करने का काम था। अब नाम बदल के हो गया लायड एंटर। कंपनी का कोर बिजनेस है, ट्रेडिंग करती है आयरन और स्टील प्रोडक्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कमजोर, 1 रुपये की फेस वैल्यू में है। ये 9,319 करोड़ का मार्केट कैप है, 64 रुपये 83 रुपये हाई है, 1 वीक का 34 रुपये। इस स्टॉक पर नजर रखी, वॉल्यूम जबरदस्त दिखाई। दूसरा स्टॉक डीजे इंडिया प्रिंट लॉजिस्टिक, ये गजब का स्टॉक है, ये भी लॉजिस्टिक सेक्टर का। ऊपरी लेवल से 70% टूट, 5 दिसंबर से लेके आज तक 17% बढ़ा। ये मेडी प्रिंट लॉजिस्टिक चार्ट देखें, खुलते से ही आज एक से ही ऊपर 66 रुपये में खुला, ऊपर नीचे होता रहा, फिर से 70 रुपये हाई बनाया, 72 रुपये 24 पैसे। 12:05 के बाद सामान ट्रेडिंग चलती। चार्ट देखते हैं तो इसमें बड़ा जबरदस्त चार्ट दिखाई दे रहा है। 53 रुपये से ओपन हुआ है और 53 रुपये से नीचे नहीं आ रहा है। 12 दिसंबर को ब्रेकआउट आया और ये देखिए ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, क्लोजिंग तक ग्रीन। बहुत शानदार चार्ट बन रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम का 12 तारीख के बाद कंटिन्यू स्टॉक में वॉल्यूम है। मेडी प्रिंट में, लॉजिस्टिक में आज 11,30,731 शेयर ट्रेड हुए। मान दिनम 2,17,000 ट्रेड हो रहे थे। 70% टूट के स्टॉक ऊपर जा रहा है। 36% प्रमोटर हैं, 0.15 FII है, 37.23 पब्लिक है, 6.26 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। कंपनी कंटिन्यू 24 करोड़ 21 में कमाती थी, अब 78 करोड़ कमा रही है। 32.19 करोड़ का रेवेन्यू है Q2 का, जो 70% बढ़ा है पिछले साल। प्रॉफिट 2 करोड़ 4 लाख है, 63.24% बढ़ा है। EPS 63 पैसे है, 61.54% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.34 है, 3.94 गिरा।
दोस्तों 2009 में ये कंपनी लॉजिस्टिक लिमिटेड नाम है इसका, प्रिंटिंग का बिजनेस है और रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड वर्क करती है। 16 का अच्छा आरओसी, इक्विटी भी कमज़ोर ज़्यादा नहीं है, 13 की है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 212 का हाई है इसी साल का और 51 रुपये का लो है। 32 के पीई में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए 65 रुपये का और जाने दीजिए जहाँ। बेहतरीन 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है, लेकिन गिरावट हावी हुई तो हावी चलती गई। दूसरा स्टॉक एक बहुत छोटा पैनी स्टॉक बताने 4 रुपये 79 पैसे मूल्य चल रहा है, आज 7 रुपये 64 पैसे भागा है, खुलते सही 4.56 में खुला है, फिर हाई बनाया 4.79 का 1:35 में, इसी के आसपास चलता रहा, वहां से कोई गिरावट नहीं आई है। 66 करोड़ की इनकम है कंपनी की, 37% ज्यादा। केवल आय को आधार मानकर बता रहा हूँ, क्योंकि आय बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा कभी ना कभी। 37.55% पिछले साल से ज्यादा है। नेट प्रॉफिट केवल 79 लाख से 67% पिछले साल से कम है। 1 पैसे का EPS 80 पैसे कम पिछले साल से। 1.19% का प्रॉफिट मार्जिन, 76%। दोस्तों आराम से ये दोगुना हो सकता है। 1 रुपये के फेस वैल्यू में है, 10 भागों में बटा हुआ है। ये इसका मूल्य अगर सामान्यतः हम निकालेंगे 47 का गुणा करने से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आसपास है, कमजोर टीम है। 304 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 4 रुपये 77 पैसे और 22.1% की CAGR से 5 साल से ये प्रॉफिट का ग्रोथ दे रहा है। हालांकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत लो है। साह मेटा एक लो डेप्ट कंपनी है। साह मेटा को 21 करोड़ के रिजर्व है, 65 करोड़ का मेटा कार। NSE BSE दोनों में अच्छी बात है। 66,99,471 शेयर ट्रेड हुए हैं। सामान्यतः 20 दिन में 22,98,000 होते थे। 122 करोड़ का मार्केट कैप और दोगुना होने का मादा 21.29.15 की मात्र प्रमोटर बची। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 34.58% हिस्सा लेके रखे। 30.28% पब्लिक है, 0.04 म्यूचुअल। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं। छोटी सी कंपनी मेटा कार जो है मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है, डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ एसटी है, लेकिन संभावना छिपी पर आज जो है ये लगा है 7.64%, एक महीने में 19%, 5 दिन में 12%, महीने और 1 साल के बीच 1 साल में 11%, 5 साल में 47%। ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ साल में ₹6.60 हाई। 2023 से ये कंपनी ₹3.25 से चल रहा है। रखिए पैनी स्टॉक कई बार माला माल कर देती। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए ₹4.70। देखिए स्टॉक किधर जा। और स्टॉक मेरे रडार पे आया है, उसका नाम है ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। चल रहा है ₹51.30। इसका वॉल्यूम बहुत घट चुका था, अचानक से आज वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखा है। मैंने स्टॉक को ट्रैक किया। फाइनेंशियल आंकड़े 19 करोड़ की आय है, 40% पिछले साल से कम है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का है, 46% कम पिछले। PS 51 पैसे का, 56% कम पिछले साल। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.24 है, 9.34 कम पिछले साल। दोस्तों आय अच्छी है, अभी भी 19 करोड़ 21 करोड़ के आस। ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विस की आय आती मात्र 14 के मल्टीपल में चल रहा है। और ऊपरी लेवल से देखें तो कम वैल्यू में मिल रहा। 160 रुपये नवंबर को था और यहाँ से 70% गिरा। मात्र 30% वैल्यू में आपको ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 50 रुपये में और इसको रख सकते हैं। 311 कर्मचारी काम करते हैं। NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। आज 1,46,827 शेयर ट्रेड किए, सामान्यतः 20-22 हज़ार शेयर ट्रेड हो। 70% गिरने के बाद बायर के नजर में आ गया है। 47 रुपये से ब्रेकआउट चल रहा है। सामान्य चार्ट ऊपर नीचे। टेक्निकल देखते हैं तो ये बाइंग शुरू हो गई थी 15 दिसंबर और आज 16 तारीख को जबरदस्त ग्रीन को और 16 को लगभग 8% आई है। इसकी ओपन हुआ 48.39 हाई गया 53.88 लो गया 47.27 हुआ 52.28 पर 8% का चेंज है। 4 रुपये बढ़ गया है। ब्रेकआउट दिख रहा है स्पष्ट रूप। आप हमेशा खरीदी करते समय चार्ट खोल के रेड सिग्नल आते हैं कंटिन्यू तो बाहर, ये आप बड़े रूप में देख सकते हैं। ये बेहतरीन आज का तो बहुत ही शानदार चार्ट। पहले भी
1 दिसंबर को इसने बढ़िया रैली, थोड़ा समय देंगे तो से बढ़त मिल सकती है। 70% टूटा हुआ है, ऊपरी ऐसा नहीं है। FII इसमें 2.34%, 3.59% म्यूचुअल फंड घरे, 49.44 प्रमोटर हैं, 8.21 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 36.42 पब्लिक है। तो FII-DI वाला ये स्टॉक बहुत गिर गया, कंसल्टेंसी और कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पे नज़र रखिए तो अच्छे मौके बन रहे हैं। अब गिरने के 12.3 का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8.19 का रिटर्न ऑन 10 रुपये के फेस वैल्यू में, 55 रुपये तो इसकी बुक वैल्यू ही है। 56 ना तो जाएगा ही जाएगा, 100 पर वैल्यू नीचे स्टॉक चल रहा है, 98 करोड़ का मार्केट कैप है, 52.30 रुपये चल रहा है। और ये कंपनी 20-21 लाख करोड़ रुपए कमाई करती है, 80 करोड़ के रिजर्व में, 23 करोड़ 60 लाख के इसमें डेप्ट है। कोई डेप्ट वाली परेशानी नहीं है। ये भी नहीं है कि कंपनी में किसी प्रकार की बैंक करप्सी या दिवालियापन की संभावना है, कोई संभावना नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छी कंपनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एलसी फर्म है, स्पेशलाइज है इसका, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सॉल्यूशन देती है। धन्यवाद।